आखिर मना ही लिया देवी अहिल्या ने मल्हार सरकार को और दे दिया ये बड़ा आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार और देवी अहिल्या जो एक दूसरे के फैसले के बिना आगे नहीं जा पाते हैं। अगर एक सहमत है दूसरा नहीं सहमत होता है तो मन में उथल पुथल चलती ही रहती है। और ऐसा ही कुछ मंजर आजकल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में दिखाया जा रहा है। राघोबा पेशवा ने कुछ ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जिससे बाबा और उनकी बेटी यानी कि मल्हार सरकार और देवी अहिल्या दोनों अलग अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। मगर आज की कड़ी में देवी अहिल्या ने अपने बाबा साहिब को मना लिया है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या को पूरी की पूरी पिक्चर साफ साफ नजर आ रही है। क्या है राघोबा का मकसद, क्या क्या प्रलोभन दिए हैं लोगों को उनके साथ समर्थन देने के लिए, यहां तक कि मालेराव को भी नहीं छोड़ा। मालेराव भी पूरी तरह देवी अहिल्या के सामने अपनी बात कह गया। यही तो भोलापन है मालेराव का, जिसका फायदा पूरी दुनिया उठाती है और इसी बात से देवी अहिल्या डरती है। अब देवी अहिल्या को यह बात समझने में देर नहीं लगी दोस्तों, क्योंकि जब मालेराव ये कहता है कि मुझे सूबेदारी देने वाले हैं तो देवी अहिल्या ने जो सोचा था राघोबा धोखा दे रहे हैं माधवराव पेशवा को भी और मल्हार सरकार को भी, उस बात पे मालेराव ने और भी ज्यादा पक्की मोहर लगा दी। अब देवी अहिल्या के सामने दुश्मन बिल्कुल क्लियर है और वो है राघोबा। इसलिए देवी अहिल्या जो प्रेम से अपनी हर मुसीबत को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको जीतती है, अब उन्होंने वही रास्ता अपनाया है। मल्हार सरकार देवी अहिल्या से बहुत नाराज है और ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे देवी अहिल्या के साथ अब उनका रिश्ता टूट ही गया है कि एक अहिल्या थी, वो ऐसा करती थी, ये ऐसा करती थी। मगर वहीं पे देवी अहिल्या वहां पे पहुंची और उन्होंने अपने बाबा साहिब को खाना खिलाया और आंखों आंखों में ये बात हो गई कि बाबा साहिब मान गए हैं। उस निर्णय के लिए नहीं, उस निर्णय के लिए तो बाद में देवी अहिल्या मना ही लेगी। पहले तो बाबा साहिब को उस स्थिति में लाना होगा जहां पे बाबा साहिब देवी अहिल्या की बात सुन सके। और आज देवी अहिल्या ने जो कहा वो बात वाकई में काबिले गौर है दोस्तों, कि देवी अहिल्या मल्हार सरकार से कहती है कि आपका योगदान मैं जानती हूं और आपके योगदान के ऊपर जो भी कुछ मालवा के ऊपर, आपके और मालवा के रिश्ते के ऊपर जो भी कुछ होगा उसको मैं बिल्कुल भी जो है कामयाब नहीं होने दूंगी। आपका रिश्ता मालवा से वैसा का वैसा ही बना रहेगा। और ये देवी अहिल्या ने एश्योरेंस दी है क्योंकि उनकी बातों में वो दम था। अब मल्हार सरकार ने सोचा होगा कि शायद देवी अहिल्या मेरी बात मान गई है, मगर देवी अहिल्या तो ऐसा करेंगी नहीं क्योंकि उनको दुश्मन साफ साफ नजर आ गया है। अब देवी अहिल्या पूरी क्लैरिटी से राघोबा को देखेंगी और उन्हीं के सामने, पूरे दरबार के सामने राघोबा का कच्चा चिट्ठा खुलवा देंगे। और तब जाके मल्हार सरकार को समझ में आ जाएगा कि देवी अहिल्या मेरी पुत्री ना पहले गलत थी, ना आज गलत थी, ना ही आगे गलत होगी। क्योंकि जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र पकड़ लिया उसके सामने कोई क्या षड्यंत्र करेगा। ऐसा षड्यंत्र जिसमें मल्हार सरकार खुद भी फंस गए और अपनी ही बेटी, अपनी ही छोटी रानी की मुखालफत कर बैठे। तो अब देवी अहिल्या जो है दोस्तों मल्हार सरकार को मनाने के बाद अब राघोबा को उनकी असली औकात दिखाएगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.